हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे सिक्स्थ क्लास की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2, हमारे फूड्स के कंपोनेंट्स। तो बच्चों, हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो पार्ट 1, 2 और 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो बच्चों, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर ये आप मेरे वीडियोस देख लेंगे, पूरे अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना करना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, और इनको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताते हैं उनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी खुद की नॉलेज बढ़े उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन से हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। फाइबर्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने या खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, और जो खाना नहीं पचता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इतना हमने बच्चों पार्ट 1, 2 और 3 में पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे वाटर हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है, और आगे हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, कौन से न्यूट्रिएंट हमें कितनी मात्रा में चाहिए होते हैं, और अगर हमें कम मिलता है तो उससे क्या हो सकता है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पानी के बारे में पढ़ेंगे। पानी हमारी बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट होता है और क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए बढ़ते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमारे शरीर को जो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एब्जॉर्ब करने में मतलब उनको सोखने में, एक तरह से कि उनका अच्छे से यूज़ हो सके जिस काम के लिए वो आए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देने के लिए आए हैं, तो उनका हम अच्छे से यूज़ कर सके ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिले, हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब कर सके। वो हेल्प करता है वाटर। ठीक है बच्चों। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some wastage from body as यूरिन एंड स्वेट। जो हमारी शरीर में जो वेस्ट चीज़ होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हम फूड के साथ खा लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को वो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में आ गई हैं, तो पानी उनको हेल्प करता है हमारे शरीर से बाहर निकलने में। कैसे हेल्प करता है? या तो यूरिन के थ्रू, हम जब मूत्र करते हैं, मूतते हैं, उसके थ्रू, या फिर पसीने के थ्रू। स्वेट मतलब पसीना और यूरिन मतलब अपना मूत। ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। जितना हमारे शरीर को पानी चाहिए वो हम यूजुअली ज़्यादातर लिक्विड्स के थ्रू, जो हम लिक्विड पीते हैं उनके थ्रू ही हमें मिलता है। सच एज़ वाटर, हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं, कुछ और भी लिक्विड हम पीते हैं, उनसे भी हमें पानी की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए पूरी होती है। इन एडिशन, इनके अलावा मतलब लिक्विड्स के अलावा, वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम ज़्यादातर खाना जो बनाते हैं उसमें हम पानी मिलाते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में हर जो सब्जी बनती है, रोटियां बनती हैं या फिर कुछ और भी बनता है, तो लगभग लगभग सब चीज़ों में हम पानी ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं कि इनके अलावा भी क्या कोई ऐसा सोर्स है जिनसे हमारे शरीर को पानी मिलता है। तो चलिए अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, 2 एक्टिविटी हम पहले कर चुके हैं टॉपिक से रिलेटेड। ये है एक्टिविटी 3। तो चलिए पढ़ते हैं। टेक ए टमाटो, एक टमाटर लीजिए, और ए फ्रूट लाइक लेमन। या तो एक टमाटर लीजिए या फिर कोई ऐसा फल लीजिए, जैसे नींबू की तरह कोई फल लीजिए। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो,
क्या ऐसा करते टाइम आपके हाथ गीले हो गए? बिल्कुल होते हैं, आपने काटा भी होगा या फिर अपने घर में देखा होगा। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब आपके घर में या आसपास कहीं भी सब्जियां या फल काटे जा रहे हों तो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। काटे जा रहे हो या छीले जा रहे हो या फिर उनको ग्रेट किया जा रहा हो या फिर उनको मैश किया जा रहा हो, एट योर होम या फिर आसपास, आपके घर में या आसपास, तो आपको केयरफुली उनको ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट्स डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपको कोई भी ऐसी फ्रेश सब्जी या फ्रूट दिखा जो जिनमें कि थोड़ी सी मात्रा में भी पानी नहीं होता? देखा है बच्चों? नहीं, क्योंकि हर फ्रूट और सब्जी में कुछ ना कुछ मात्रा में, चाहे वो थोड़ा ही हो, कुछ ना कुछ मात्रा में पानी ज़रूर अवेलेबल होता है। ठीक है बच्चों, वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स, हम देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल देम सेल्व्स कंटेन वाटर, उनमें खुद में ही पानी होता है। टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक, आर बॉडी नीड्स आर मेट बाई दिस वाटर, जो ये सब फूड मटेरियल्स में जो पानी होता है कुछ हद तक हमारी शरीर की आवश्यकताएं उस वाले पानी से पूरी हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, इसके अलावा जब हम फूड कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, तो भी हम पानी ऐड करते हैं, ये हमने ऊपर भी देखा है। तो ऐसे हमारी शरीर की आवश्यकताएं पानी के लिए पूरी होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। बैलेंस्ड डाइट। बच्चों बैलेंस्ड डाइट क्या होती है जो हमें खाना चाहिए? डाइट मतलब अपने मील जो हम खा रहे हैं वो हमारी मील में क्या क्या होना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में हमें मिलना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट होती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे इज़ आवर डाइट। हम एक दिन में जो खाना खाते हैं जनरली वो हमारी डाइट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे ग्रोथ के लिए और अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमें हेल्दी रहने के लिए और हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए जो हमारे शरीर को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब हमारी डाइट में होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सब मिनरल्स, वाटर, रेसे, फाइबर्स, ये सब जितने हमारे शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में हमारी डाइट में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इन राइट क्वांटिटीज़, और वो भी सही क्वांटिटीज़ में। ये नहीं कि कोई कम हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा हो, एक चीज़ बिल्कुल नहीं है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जितनी क्वांटिटीज़ में चाहिए उतनी क्वांटिटी में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। यही चीज़, जो एक चीज़, ऐसा ना हो कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा है और एक चीज़ बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट में हमारी में रफेज यानी फाइबर और पानी भी होना चाहिए अच्छी मात्रा में, जितना हमारे शरीर को चाहिए। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। ऐसी ही डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो होती है बच्चों, ऐसी डाइट, एक तो डाइट किसको कहते हैं, जो हम दिन भर में मतलब 24 आवर्स में हम जो खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। अब डाइट में क्या होना चाहिए, जितने हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए जितनी मात्रा में, वो सब हमें उतनी ही मात्रा में मिल रहे हों, और उनके न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर यानी रफेज और पानी भी
आवश्यकता के अनुसार उसमें डाइट में होना चाहिए। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि हर एज के लोगों को सेम ही टाइप की डाइट की ज़रूरत पड़ती है? बताओ बच्चों। नहीं, छोटे बच्चों को अलग क्वांटिटीज़ में चाहिए सारी चीज़ें, बड़ों को अलग क्वांटिटीज़ में चाहिए, कोई ओल्ड है कोई बूढ़ा है उसको अलग क्वांटिटी में चाहिए। हर एज के लोगों के लिए अलग अलग डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग मात्रा में उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्योंकि। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो हम बैलेंस डाइट के लिए हमें चाहिए उसकी मात्रा उस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हम कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं, यानी शारीरिक कार्य कर रहे हैं, कितनी हम मेहनत कर रहे हैं शरीर से फिजिकली, उसके हिसाब से भी वो वेरी करेगा। यस, बिल्कुल करेगा बच्चों। कोई ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी, कोई कम मेहनत करेगा उसको उसी हिसाब से कम मात्रा में आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। आपने एक वीक में क्या खाया उसका चार्ट बनाना है, हर रोज़ का, हर मील का। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten। अब आपको नोट करना है कि जितने न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े उस एक वीक में आपने खाए या नहीं, फूड के किसी किसी आइटम में वो सब प्रेजेंट थे या नहीं, विद इन ए डे और सो। एक दिन की डाइट में आपको ये नोट करना है। चार्ट आपको एक वीक का बनाना है और हर दिन की डाइट में आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े वो किसी ना किसी टाइप के फूड में अवेलेबल थे या नहीं, मतलब हमने वो न्यूट्रिएंट्स खाए या नहीं खाए। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। पल्सेस यानी दाल, ग्राउंड नट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित बीज, मूंग या फिर बंगाली चना हो सकता है, इन अंकुरित मूंग या अंकुरित बंगाली चने। फर्मेंटेड क्या होता है? साउथ इंडियन फूड सच एज इडली। फर्मेंटेड मतलब जो भाप से बनते हैं, जिनको भाप से पकाया जाता है, जैसे इडली है ये फर्मेंटेड होती है जो साउथ इंडियन। ए कॉम्बिनेशन, जैसे कई आटे को मिक्स करके बनाया जाए, जैसे मिस्सी रोटी में कई टाइप के आटे मिक्स कर दिए जाते हैं, गेहूं का, मक्के का, मतलब मल्टीग्रेन। थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, जैसे थेपला जो होता है उसको अनाज और दालों से मिला के बनाया जाता है। बनाना, स्पिनेच मतलब पालक, सत्तू, जैगरी मतलब गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सब जो बच्चे हमने लिस्ट देखी, ये सब अलग अलग बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हमें न्यूट्रिएंट्स खाने हैं तो हमें बहुत महंगा खाना खाना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नहीं, बहुत सी सिंपल सी चीज़ें जो हम रोज़ खाते भी हैं और बड़ी आसानी से अपने आसपास अवेलेबल होती है, उनसे भी हमें लगभग हर न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छी मात्रा में हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुसार मिल जाता है। ठीक है बच्चों, बस हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। एक राइट काइंड मतलब अच्छे प्रकार का खाना खाना ही पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। ये अच्छे से पका हुआ भी होना चाहिए। अच्छा खाना तो खा रहे हैं, आपको पता है कि इससे हमें ये मिल रहा है,
लेकिन वो आधा पका हुआ है तो भी वो नुकसान करता है बच्चों। खाना अच्छे से पका होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स, ऐसा ना हो कि उसको इतना पका दिया कि उसके न्यूट्रिएंट्स ही सब उड़ गए, जल गए, ख़राब हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपरली कुक जितना ज़रूरी हो उतना ही पकाया जाना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहें, ठीक है बच्चों। आर यू अवेयर दैट, क्या आपको पता है, सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कुकिंग की प्रोसेस में वो लॉस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, खो जाते हैं, या फिर नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एंड कुकिंग एंड प्रिपरेशंस, कुकिंग और प्रिपरेशंस में वो लॉस्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, यदि सब्जियों और फ्रूट्स को हम काटने और छीलने के बाद अगर धो लें, मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, क्या आपको लगता है कि सब्जियों और फ्रूट को काटने या छीलने के बाद अगर हम उनको धो लें तो उनमें से कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाएगा? क्यों बच्चों, क्या आपको लगता है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यदि आप पपीता को काटने के बाद धोएंगे, केले को छीलने के बाद धोएंगे, तरबूज को काटने के बाद धोएंगे, तो क्या होगा बच्चों, नुकसान होगा कि नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स का चले जाएंगे वो। बिल्कुल। चलिए आगे यही दिया है इसमें, द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बहुत सारी सब्जियों और फलों की स्किन, जो छिलका होता है, कंटेंट्स विटामिन्स, उनमें विटामिन होता है, जो छिलका होता है उनमें ही विटामिन होता है, एंड मिनरल्स, और मिनरल भी होते हैं। सिमिलरली किसी के छिलके में ही है तो अगर हम उसको छील के फेंक देंगे तो वो तो चला गया। सिमिलरली इसी प्रकार रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, यदि हम चावल और दालों को बार बार धोएंगे, मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, तो उनमें प्रेजेंट कुछ विटामिन और मिनरल खो सकते हैं, मतलब लॉस्ट हो सकते हैं बार बार धोने से चावल और दाल के, ठीक है बच्चों। तो ये पहेली वाला पार्ट अपना छूट गया था, इसको देखते हैं पहेली क्या पूछना चाहती है। पहेली कह रही है, पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड, मतलब जो फूड जानवर खाते हैं, ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स, उन सब में भी ये सारे कंपोनेंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड डू दे ऑल्सो नीड ए बैलेंस्ड डाइट, क्या जानवरों को भी एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है? तो आपको क्या लगता है बच्चों, चाहिए उनको भी? यस बिल्कुल चाहिए, उनकी भी बॉडी ऐसे ही ग्रो करती है, तो उनको भी एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, उनको भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग क्वांटिटीज़ में चाहिए। हो सकता है अपने जैसे सेम ना हो, लेकिन उनको भी चाहिए बच्चों बैलेंस डाइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है अपने चैप्टर में, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, हम सब जानते हैं कि कुकिंग से इसका भोजन का स्वाद इम्प्रूव हो जाता है और उसको पचने में वो आसान हो जाता है, पकने के बाद, मतलब कुक करने के बाद वो स्वादिष्ट हो जाता है, उसका टेस्ट और बढ़ जाता है और वो पचने में इजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, उसी के साथ साथ कुकिंग की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस्ट हो जाते हैं, ये हम देख चुके पहले भी। मैनी यूज़फुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट थे और मिनरल्स की बहुत सारी क्वांटिटी आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग, यदि हम कुकिंग के टाइम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत सारी लॉस हो जाएगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारे लॉस हो सकते हैं। एंड इज़ देन थ्रोन अवे, हम ज़्यादा पानी डाल देंगे और ज़्यादा हो गया तो हम उसको फेंक देंगे, उसकी वजह से हमारे उसमें मिनरल्स भी चले जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी उसके साथ चले जाएंगे। विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी कुकिंग करते टाइम हीट
यानी जो गर्मी है उससे आराम से डिस्ट्रॉय यानी क्षतिग्रस्त यानी खो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। हमें पका के तो खाना ही है बच्चों, अब पकाते टाइम कुछ तो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, तो ये कह रहा है कि उसके लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कुछ फ्रेश फ्रूट्स तो हम बिना पकाए खा सकते हैं, उनमें तो कोई न्यूट्रिएंट लॉस होगा नहीं। सही है ना बच्चों, उनमें तो कुछ न्यूट्रिएंट का लॉस होगा नहीं। तो इसलिए हमारी डाइट में हमें फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और कुछ बिना पकाई रॉ वेजिटेबल्स मतलब कच्ची सब्जियां भी हमारी डाइट में रखनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बूजो, बूजो इस लड़के का नाम है। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूजो को लगता है, जो बूजो खुद ही गोलू मोलू है, इसको लगता है कि जो फैट वाले फूड है जिनसे हमें फैट मिलता है हमेशा वही खाना उसके लिए सबसे हेल्दी है। उसको लगता है मोटे हो जाओ खा खा के, वही हमारे लिए सबसे हेल्दी है। A कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। ये बच्चों हमने पहले ही पढ़ा है कि एक कटोरी अगर फैट खाते हैं तो वो हमें कहीं ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देगी अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है और ये अभी भी आ गया, तो ये सही है बच्चों। अगर उसी मात्रा में हम फैट खाएंगे वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा उसी मात्रा के कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ठीक है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन, उसने कुछ नहीं खाया, बस वही खाया जो फूड फैट रिच था, मतलब ऐसा खाना जिसमें फैट ही फैट थे, जैसे फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो उसने बस फैट ही फैट वाले फूड खाए, जैसे समोसा खाया, तला हुआ समोसा, पूरी, मलाई, रोबड़ी, रोबड़ी नहीं राबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है वो सही था? नहीं बच्चों, ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक ही चीज़ हमें मिल रही है तो वो भी नुकसानदायक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सब हमें सही मात्रा में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा है और कुछ बहुत कम है। नंबर ऑफ कोर्स नो, सॉरी नो ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, ये हमारे लिए हानिकारक हार्मफुल हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खा रहे हैं, ऐसे फूड खा रहे हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा फैट है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ऐसा करने से हो सकता है कि हम ओबेसिटी यानी मोटापा वाली कंडीशन में पहुंच जाएं। जैसे ये सोफू, क्या नाम था इसका, बूजो हो रहा है गोलू मोलू सा, मोटापे से ग्रसित है ये। तो हम अगर बहुत ज़्यादा फैट्स वाले फूड खाएंगे तो हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।